सुनील पांडे तो कहल जाला कि बहुत मदद करलन गरीब के सुनील पांडे का करिहन मदद। हाँ वो हथियार आदमी का करेगा मदद। ऐसे से बा कि हमरा का सुनील पांडे के वोट देवे न कर सकने हम। काहे सुनील पांडे के वोट नहीं दे सकत? किरण देवी के देवे न करम। काहे नहीं दे सकत? देवे न करम माने का है हमरा, लेकिन बा हम दे तो राजीव भैया के वोट देम। किने वोट देम रहुआ आपके? रहुआ हम माले पार्टी में रही, हम माले पार्टी में दे। एक तरफा एक तरफ खुलेआम घूम रहा है, 22 मर्डर करके पूरा खुलेआम घूम रहा है। अभी भी वो लोग हैं? हाँ है ना, तो कहाँ गया? हाँ, जिंदा है वो लोग? जिंदा है तो कमर गया। हाँ। सब पर जिंदा है। अभी सुनील पांडे के साथ प्रचार में घूम रहा है सब। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा मरवारी चौधरी नाम। मरवारी चौधरी नाम है। हमने तो लिस्ट में देखा कि मरवारी चौधरी के घर से लोग शहीद हुए थे। कौन लोग थे जो शहीद हुए थे? एगो हमारा पत्नी था, एगो पतो, एगो नाती। हम लोग यहीं पर थे। हाँ। अब बताइए, जिस एक आदमी पर 50 फायर होगा तो आप रहिएगा वहाँ पर? रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो इतना ना गोली झोंक रहा था ना कि कोई जो हम लोग भी थे यहाँ पर, अब हम लोग को भी भागना पड़ा। मरवारी चौधरी, कुछ आदमी भूमिहार भी चौधरी लगा। चौधरी माने का भाई? हम मल्लाह है। मल्लाह। हाँ। 1996 में घटना भरी तो घर उम्र एकदम कितना देखो वो तो बच्चा रही, तब वो गोली चलता था भागत रही। हाँ, केहू तोहरो घर से केहू शहीद? हमार माई मरल बड़ी। हरमाइये में हमार माई मरल बड़ी। हाँ। हाँ, ओकरी बुझाई रहे कि बुझाई ना रहे, माई मोर रोवत रही ऐसे ही बनी हम। हाँ। एक तरह से तो सुनील पांडे बड़ा बेटा क्या करें, तो बड़का बड़का हथियार का पूजा कर रहे हैं। अब किस पर चलाएंगे अब कौन जानता है, लेकिन हम लोग तो डर बना डर तो बनेगा ना। हथियार का पूजा कर रहे हैं जी। हमारे राजू तो गरीब का पूजा कर रहे हैं, गरीब के पास गरीब के समस्या के बारे में घूम रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं। आज कुछ गरीब को कुछ यहाँ पर होगा तो राजू यादव यहाँ पर दौड़ के आते हैं, और सुनील पांडे का बेटा नहीं आता है। ये सब कांड में बर में सब मुखिया है, सब कांड में सब कांड में है। आरोपियों को बरी कर दिया गया है और सुनील पांडे उसको लेकर के प्रचार भी कर रहे हैं। पूरा माल है, मर तो काम करता है, जीतो काम करता है माल है। यही जो बुनियाद राजपूत लोग जो दलित पर अत्याचार करता था, मारता था, पीटता था, उसका विरोध करता था, तो वही ज्योति देवी विधानसभा में कहती थी कि सहार क्षेत्र में जितना गरीब है सब नक्सली हो गया, उग्रवादी हो गया, उन लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन लोगों को पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ सहित तरारी में उपचुनाव हो रहे हैं। तो देखिए, अभी तरारी विधानसभा में है, और तरारी विधानसभा की जब बात होती है तो भोजपुर के जब बात होती है तो भोजपुर का दक्षिणी इलाका याद आ जाता है। भोजपुर का वो दक्षिणी इलाका याद आ जाता है जिस इलाके में कई जनसंहार हुए। अभी उस गांव में है बथानी टोला, का नाम तो आपने सुना होगा। एक चर्चित जनसंहार इस बथानी टोला में हुआ था, जहां पर SC ST दलित पिछड़े को रणबीर सेना समर्थित गुंडे द्वारा मार दिया गया था, बेरहमी से मार दिया गया था। 3-3 माह की बच्ची को मार दिया गया था। देखिए, शहीद स्मारक बना है उन लोगों का जो लोग इसमें शहीद हुए थे। करीब करीब 21 लोग शहीद हुए थे, जिसमें 3 माह की बच्ची से लेकर अधेड़ और वृद्ध व्यक्ति तक महिला की संख्या सबसे ज़्यादा थी। गाँव के लोग जुड़े हैं, बातचीत करें कि इस विधानसभा चुनाव में घटना है 11 जुलाई 1996 की, जो यहाँ जनसंहार हुआ था बठानी टोला में, और अभी चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में स्थिति क्या रही, क्या कुछ बदला उस जनसंहार के बाद? चलिए गांव के लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। नाम हुआ आपका? कृष्णा साहब। कृष्णा साहब, सावे जी हैं आप भी। क्या कुछ घटना हुआ था 96 की? घटना के जो आरोपी थे कहा जाता है कि बरी हो गए, क्या सच में वो लोग बरी हो गए? एकदम बरी हो गए। हाँ। देखिए, यहीं पर खुलेआम घूम रहा है, 22 मर्डर करके पूरा खुलेआम घूम रहा है। अभी भी वो लोग हैं? हाँ है ना, तो कहाँ गया? हाँ, जिंदा है वो लोग? जिंदा है तो कमर गया। हाँ। सब पर जिंदा है। अभी सुनील पांडे के साथ प्रचार में घूम रहा है सब। जो यहाँ घटना को अंजाम दिया था, जो कहिए तो गुंडा लोग थे, घूम रहे हैं सुनील पांडे? सुनील पांडे का अभी प्रचार में घूम रहे हैं। हाँ। जो फांसी का अभियुक्त हुआ था वो घूम रहा है। अच्छा, कैसे हुआ था? आप लोग कहाँ थे उस वक्त? कैसे? हम लोग यहीं पर थे। हाँ। अब बताइए, जिस एक आदमी पर 50 फायर होगा तो आप रहिएगा वहाँ पर? रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो इतना ना गोली झोंक रहा था ना कि कोई जो हम लोग भी थे यहाँ पर, अब हम लोग को भी भागना पड़ा। प्रशासन तो तीनों तरफ से थी ना। हाँ, प्रशासन के पास हम गए थे। वो माधव चौथ आया नहीं। वो माधव चौथ को हम बोला, जब जनसंहार के बाद आया, गाली देंगे उसको, अभी भी गाली देंगे, और उस दिन भी गाली दिए थे। आए थे अब जब जनसंहार में तो गाली दिए थे। दर्द है अंदर के दर्द क्या बता रही है? गए थे तो बोल रहा है कि हमारा क्षेत्र का नहीं है, तुम जाओ सहार जाओ, यानी कि अथी अरवल। जब जनसंहार हुआ था आया तो हम पूछे कि अब तुम माँ चुदाने आया है यहाँ पर?
अच्छा, अब तो चुनाव आ गया है विधानसभा का। साव जी, आप साव जी हैं, साव जी मतलब गुप्ता। तो कहा जाता है कि बीजेपी के कोर वोटर्स हो गए हैं गुप्ता जी लोग। नहीं, हम लोग बीजेपी के कतई नहीं होंगे। तरारी में आप लोग की संख्या है 25,000 करीब वोटर्स हैं। जी। कहा जाता है कि सब सुनील पांडे की तरफ रुख है। एक को नहीं, हैं? ये गलत बात है। नहीं ना, नहीं, किसके तरफ आप लोग हैं? सीधे सीधे राजू यादव के पास हम लोग हैं। मालिक हमारा जन्मदाता है, मालिक हमारा सब कुछ करता है, मालिक हमारा हम सब कुछ मालिक के लिए करते हैं। मालिक पूरा लिए बथानी, हाँ पूरा बथानी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हाँ रमन राम। हाँ, कहाँ? यहीं पे घर है? ये घर बस सर। हाँ, हाँ बोली। किसको वोट जा रहा है इस बार? वोट तो राजू सिंह देख पड़ी नु। राजू यादव। राजू यादव। हाँ, काहे राजू यादव के? का है कि इसके भैया बा तो देवही के नु पड़ी। के भैया बा? राजू भैया। हाँ, हाँ इतना लगाव का है राजू यादव से? राजू सिंह से ऐसे बा कि हमरा का सुनील पांडे के वोट देवे न कर सकने हम। काहे सुनील पांडे के वोट नहीं दे सकत? किरण देवी के देवे न करम। काहे नहीं दे सकत? देवे न करम माने का है? हमरा लेकिन बा हम दे तो राजीव भैया के वोट देम। दूसरा के नहीं दे ना सकत? देख सकने हम। अच्छा, कितना उम्र हुआ आपका? हमार तो 40 होत हुई। 40 होत हुई। हाँ। 1996 में घटना भरी तो घर उम्र एकदम कितना देख रहे? हो तो बच्चा रही, तब वो गोली चलता तो भागत रही। हाँ केहू तोहरो घर से केहू शहीद हमार माई मरल बड़ी। हरमाइये में हमार मरल? माई मरल बड़ी। हाँ, हाँ ओकरी बुझाई रहे कि बुझाई ना रहे माई मोर तो रोत रही ऐसे ही बनी हम। हाँ। हाँ कौन ऑर्डिनरी बनी हम। हमार मातारी में गई तो हम होश में बनी। अब कह रहे खाता नहीं रहत नहीं उहे साहेब घरे। हाँ। हाँ मनोज कुमार सिंह घर रहिला हम, राजू सिंह घरे, संतोष सिंह घर रहिला हम। हाँ, तुरंत काम लगी ओकरे घर रहिला। ठीक। साफ क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा मरवारी चौधरी नाम है। मरवारी चौधरी नाम है। हमने तो लिस्ट में देखा कि मरवारी चौधरी के घर से लोग शहीद हुए थे। कौन लोग थे जो शहीद हुए थे? एगो हमारा पत्नी था, एगो पतो, एगो नाती। 3 लोग शहीद हो गए थे। अच्छा, मैं जो नातिन थी आपकी उसकी उम्र क्या थी? इतना बड़ा कर रहे हुआ, इतना बड़ा कर। क्या कुछ घटना हुआ था 1996 की वो रात, 11 जुलाई 96 की वो रात? आप लोग तो देखे होंगे। अरे तो दिन में हुआ दिन में? है, करीब 11 साढ़े 11 बजे दिन में। हाँ, हाँ। हाँ। क्या घटना हुआ था, कैसे हुआ था? आप तो पूरा प्रतिदर्शी होंगे। अरे कोहे के मतलब बा कि हमनी के आने मर मजदूरी खातिर आने लड़त रही जा। हाँ, मजदूरी माने काम के बदला के पैसा हमके मांगत रही, जो ना मिलत ओकर मांग करत रही जा। यही के बारे में रुआ हाँ। ये घटना भइल। हाँ, और दिन की में कइले रहे घटना? हाँ? की कइले रहे? अरे अब वो हमें रुआ चिन्हाइल कितना आदमी रहल। रणवीर सेना के कहल जाला कि रणवीर सेना। हाँ रणवीर सेना, हाँ परमेश्वर मुखिया हाँ। शहीद कहल जाला। परमेश्वर मुखिया के कहता हूं तो कि एगो शहीद बात हवन। सुन लीजिए, हाँ। सब कांड में परमेश्वर मुखिया है। सब कांड में परमेश्वर। सब कांड में है। हाँ, ये के चौधरी माने मरवारी चौधरी, कुछ आदमी भूमिहार भी चौधरी लगा। चौधरी ना, माने का भाई? हम मल्लाह है। मलाह। हाँ रउआ मलाह समाज से बानी। हाँ। रउआ घर के 3 लोग एक के दिन मारल गुलन। मारे वाला रणवीर सेना, परमेश्वर मुखिया। हाँ। तो ये भाई तरारी के विधानसभा चुनाव में कहल जाता है कि जे रउआ घर के आदमी के मरले बा, जी जनसंहारी जे कइले बा, जौन अपराधी बन, हत्यारा बन, सुनील पांडे के साथे बन, तो केने वोट देम रउआ? रउआ हम माले पार्टी में रही, माले पार्टी में दे एक तरफा, एक तरफा। मतलब बथानी टोला की स्थिति पूर्ण रूप से माले के बाद। हाँ पूरा माले, मर तो काम करता है, जीतो काम करता है माले। हाँ, हाँ ऐसा लगाव का है माले से? के माले से ऐसा प्रेम का है? क्या मतलब माले से जैसा जब भीड़ के बड़े हाँ, आज कोनो चीज जनता गिर पड़े मर जाए तो माले आके उठाई, रणवीर शरण ना उठाई। हाँ माले आके उठाई। सुनील पांडे तो कहल जाला कि बहुत मदद करलन गरीब के। सुनील पांडे उनका करिहन मदद। हाँ, वो हथियारा आदमी उनका करेगा मदद। वो हत्यारा किसे? विधायक? हाँ अरे विधायक चाहे कुछ हो कर, हाँ, हरेक एथी में उजा करके जब मार तड़े काटा तड़े तो हतेरे न बड़े बचा बचा अब के। माहौल को ऐसा अब डर बनल रहेला अभी। अरे कहे के मतलब हम लोग बाहर आ गए हैं। हाँ, अरे ई है कि अरे एथी है, अरे सुरक्षित से थोड़ा है। बाकी गांव में हाँ। जितना जो हम लोग का बिरादरी भी है, चाहे छोट जात कास्ट में है, हाँ। वो सब पंजाब में है। हाँ। हाँ जब चाहे तो। आरोपियों को बरी कर दिया गया है। क्या कहिएगा आरोपियों को बरी पर? आप लोग के जनसंहार रचाने वाले, आपके गांव में जनसंहार रचाने वाले को बरी कर दिया गया, खुलेआम सुनील पांडे के साथ घूम रहे हैं। तो आरोपियों को बरी कर दिया गया है और सुनील पांडे उसको लेकर के प्रचार भी कर रहे हैं। तो इस पर हम तो यही कहेंगे कि ये जो सरकार है,
मोदी का सरकार हो चाहे नीतीश का सरकार हो, केंद्र में दलित मोदी पिछड़ों की सरकार कहते हैं नीतीश सुनिए कुमार। ना, तो मोदी का सरकार है केंद्र में, और यहाँ पर है नीतीश जी, वो है पिछड़ा, ये भी है पिछड़ा, दोनों आदमी। लेकिन एगो आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस समय जनसंहार के पहले बहुत समय कांग्रेस का जिस समय सरकार था, तो इस क्षेत्र से ये सहार तरारी क्षेत्र था, ये हरिजन क्षेत्र था। हरिजन मतलब दलित बोलिए। हाँ, हरिजन प्रतिबंधित सभी। हाँ, तो दलित क्षेत्र था। तो इस सुरक्षित सीट पर ज्योति देवी पासवान जाति को वो लोग खड़ा किया था, कांग्रेस के तरफ हाँ। से। और ज्योति देवी को वो लोग खड़ा करके वोट, उस समय तो गरीबों को तो वोट देने नहीं देता था सब। तो वो लोग ज्योति देवी को पिछड़ा थी दलित कह करके, और वो लोग खड़ा या जिता गया, और जीत गई। तो बताइए कि वो दलित थी, और यही जो भुनियाद राजपूत लोग जो दलित पर अत्याचार करता था, मारता था, पीटता था, उसका विरोध करता था, तो वही ज्योति देवी विधानसभा में कहती थी कि सहार क्षेत्र में जितना गरीब है सब नक्सली हो गया, उग्रवादी हो गया, उन लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उन लोगों को पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए। और उसमें होता था क्या कि जो गरीब यानी कि अपना संघर्ष आंदोलन करने के लिए अपना आगे बढ़ते थे, उन लोगों को नाम दे करके पुलिस द्वारा दमन करा दिया जाता था। तो बताइए कि ज्योति देवी दलित थी और दलित पर ही अत्याचार करती थी। जस्ट उसी तरह मोदी जी पिछड़े हैं और पिछड़े को कत्लेआम कर रहे हैं। पिछड़ा अगर हम 1 लाख 2 लाख अगर लोन लिए हैं तो हम पर नोटिस आता है, और नरेंद्र मोदी और कौन कौन मोदी जो है, नीरव मोदी करोड़ों अरबों रुपया लेकर चला जा रहा है, उन लोग को माफ हो रहा है। वो लोग कहा जा रहा है कि सुनील पांडे के साथ सभी जाति के लोग हैं, सुनील पांडे हो, किरण सिंह भी जन स्वराज के हैं, उन लोगों के साथ दलित सबसे ज्यादा घूम रहे हैं, दलित सबसे ज्यादा दलित की वोट उनके तरफ मोड़ गया है। तो एक बात सुन लीजिए, जो लोग दिखला रहा है कि दलित उसके साथ घूम रहे हैं, तो वे सब खुद भाड़ा के टट्टू हैं। कौन? वही जो जन स्वराज के साथ है, जो दलित और बैकवर्ड यार कोई भी घूम रहे के टट्टू मने भाड़े के टट्टू, मतलब कि हमको पैसा दिए कि 1000 रुपया का तुमको देंगे, चलिए प्रचार में। और कल आपको हम कहने का मतलब कि हम आंखों देखा है कि हम सामने उस जन स्वराज वाला पार्टी के प्रचारक से हम पूछे कि अच्छा ये बताइए कि आप इतना घूम रहे हैं, आपको क्या मिलता है? तो हमको 5000 रुपया और 200 रुपया का डेली खुराकी मिलता है। माले में आप लोग घूमते हैं, आप लोग भी घूमते होंगे, हम लोग भी घूमते हैं राज्य के लिए। तो हम नेता का चुनाव है, तो हम लोग मिलता है। तो सुनिए, हम लोग का मिलता है, हम लोग जाते हैं प्रचार करने के, तो अपने घर से खाना खा करके अपने पॉकेट में पैसा रखे रहते, तो कहीं चाय नाश्ता भी करना है तो अपने पैकेट से। राजू यादव को जिताना है तो भी 10-10 रुपया चंदा हम मनियों को देने के। ये आप जानते हैं ना कि हम लोग का रैली जुलूस होता है तो हम लोग अपने तरफ से बस गाड़ी करते हैं, भाड़ा अपने देते हैं, लिट्टी भंटा ले करके जाते हैं, और जो हमारे नेता भी वहाँ आते हैं तो हम ही लोग का लिट्टी भंटा खा के वो भी भाषण करते हैं। अच्छा, अब ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग के लिए गाँव की जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति क्या बताएं? तो शिक्षा की स्थिति देखिए, ये है कि एक तो बात है कि पहले से अशिक्षित पिछड़ा है। कुछ मान लो कि आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, जनसंहार हुआ, तो सरकार मान लो कुछ विकास का काम दिया, स्कूल खुला। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के गरीब लोग, एक तो आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई होता है, तो एक तो मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि गरीब आदमी पिछड़ा है, घर से भी बच्चा को 16 आना गाइड नहीं कर पाते हैं, और स्कूल में भी सरकारी स्कूल में उनका गाइड अच्छा नहीं हो पा रहा है, जिससे कि एक गरीब के लड़का पढ़ाई पूरा, अपना शिक्षा पूरा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर ठेल ठाल करके 8वां 9वां या मैट्रिक तक गए, और उसके बाद मैट्रिक करने के बाद जानते हैं कि शिक्षा में खर्च बढ़ जाता है। आइए BA करने के लिए, तो गरीब के पास पैसा नहीं है, तो गरीब का लड़का यह क्या है, पढ़ लिया 8वां मैट्रिक तक, तो वही दिल्ली, पंजाब, सूरत। आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा, और जो सवाल मैंने पूछ दिया फिर आपसे पूछ रहे हैं कि शाह जी, जो गुप्ता जी बोलते हैं, जो बनिया समाज जिसको बोला जाता है, वैश्य समाज, तरारी में 25,000 वोटर्स हैं। कहा जा रहा है कि सब सुनील पांडे की तरफ कुछ का रुख है, और कुछ परसेंटेज लोग किरण सिंह की तरफ है। बाकी कैडराइज वोट हो गया मोदी जी का, जो बनिया समाज पर, और बाकी जो वोट है किरण सिंह को है, और कुछ माले को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, इसका जिंदा उदाहरण है कि अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो गुप्ता जी का वोट किधर गया था ये मोदी जी को जानकारी हो चुका है। और ये अभी भी जो गुप्ता जी लोग हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कुछ % हैं मोदी जी की तरफ, लेकिन
अधिकतर जो है कि माल ही के साथ हैं, ये इसलिए कि इस क्षेत्र का गुप्ता जी बनिया तेली जो भी हैं वो जन्म लिए हैं तो माले के नेतृत्व में, और उन पर जो शोषण दमन अत्याचार हुआ है वो मोदी देखने के लिए एक दिन भी नहीं आए हैं, और आज भी हो रहा है, तो आज भी कोई पूछने वाला। तरारी में कौन हैं? तरारी में कौन? तरारी में राजू यादव, सुनील पांडे के बेटा विशाल प्रशांत। वो तो बड़ा लड़ाई में कौन है? लड़ाई में अब जो हूँ, हाँ। लेकिन एक तरह से तो सुनील पांडे बड़ा बेटा क्या करें, तो बड़का बड़का हथियार का पूजा कर रहे हैं, अब किस पर चलाएंगे अब कौन जानता है, लेकिन हम लोग तो के बाद डर बनेगा। डर तो बनेगा ना, हथियार का पूजा कर रहे हैं जी। हाँ। हमारे राजू यादव गरीब का पूजा कर रहे हैं, गरीब के पास गरीब के समस्या के बारे में घूम रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं। आज कुछ गरीब को कुछ यहाँ पर होगा तो राजू यादव यहाँ पर दौड़ के आते हैं, वो सुनील पांडे का बेटा नहीं आता है। यही लो तो करवाइन के पूजा करते आज हैं। एक एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो राजू यादव दौड़ के आएंगे, सुदामा प्रसाद दौड़ के आते हैं, लेकिन वो लोग कोई नेता नहीं आता है कि गरीब को। इसीलिए राजू यादव कोर्ट जाएगा। एकदम राजू यादव। चलिए देखिए, तरारी विधानसभा की जब बात होती है, भोजपुर का ये तरारी विधानसभा भोजपुर जिले में पड़ता है, और इस विधानसभा की जब बात होती है तो सबके जहन में वो जनसंहार के दिन याद आ जाते हैं जो बथानी टोला में घटित जनसंहार थे। अभी 11 जुलाई 1996 को घटित हुआ था तरारी में जनसंहार, और आज हम तरारी विधानसभा में हैं और उपचुनाव हो रहे हैं तरारी विधानसभा में, जहां भाकपा माले समर्थित और महागठबंधन से कहिए तो राजू यादव उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ सुनील पांडे ने अपने बेटे को भाजपा से टिकट दिलवाया। तो तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा, तीसरा फ्रंट की बात हो रही जनसुराज के प्रशांत किशोर की तरफ से, उन्होंने राजपूत जाति से आने वाली किरण सिंह को उम्मीदवार बना। जहाँ दो ऊँची जाति के लोग हैं तो एक तरफ पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो अभी लड़ाई देखना है कि कौन है। बथानी टोला के लोगों से बातचीत हो रही थी, इन्होंने बताया कि राजू यादव यहाँ से विजेता होंगे। बाकी क्या कुछ कहा इन्होंने जनसंहार को लेकर, इनकी बातचीत आपने सुना। क्या प्रतिक्रिया रही बथानी टोला जनसंहार को लेकर, तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।